प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान का रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मेन पॉइंट हेडिंग है रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अपक्रिया की हिंदी जो है ऑक्सीकरण अपचयन कही जाती है। ऑक्सीकरण अपचयन में पहले अलग अलग हमें बताना है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन नाम से भी जाना जाता है। तो यह वीडियो, कल के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है उपचयन और अपचयन क्रिया किसे कहते हैं। इसकी एक बेस्ट टेक्निक हमने अपनाया है, उसे आप देखेंगे। जैसे पूछा जाए कि उपचयन क्रिया किसे कहते हैं, क्या कहेंगे? वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। और अपचयन पूछा जाए, अपचयन की क्या परिभाषा? ऐसे ही कहेंगे, वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ती है। यह मैंने पिछले वीडियो में आपको परिभाषा बता दिया है। तो इस उपचयन और अपचयन क्रिया का उपयोग इस रेडॉक्स अपक्रिया के समझने में होगा। तो इसमें देखेंगे, शाब्दिक अर्थ देख लेंगे, उपचयन अपचयन अपक्रिया। मेरा फिंगर देखें, परिभाषा देखो, बिना उदाहरण के परिभाषा रखना सीखिए। वह अपक्रिया, यहाँ लिखा है अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ होती हैं, उन्हें उपचयन अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसमें देंगे, इस क्रिया में एक पदार्थ का उपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। यह रही परिभाषा शाब्दिक अर्थ लेकर के। अभी मैं उदाहरण से इसको स्पष्ट करूँगा, देखेंगे। परिभाषा हम शाब्दिक अर्थ से लिख लेना। देखो, वह अपक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन क्रिया साथ साथ होती है, उसे उपचयन अपचयन, इसको लिख दे रहे हैं। वह अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा या अपचयन होता है। यह इसकी परिभाषा एक बार फिर देंगे। फिंगर मेरा देखिए, वह अपक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ होती है, उसे उपचयन अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है तो दूसरे का अपचयन होगा। यह रही इसकी परिभाषा। अब उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करने जा रहे हैं। हमने लिखा उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, हमने लिखा है
CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। इसमें देखेंगे ये CuO है, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड से कापर बन रहा है, कहने मतलब देखो यह ऐसे हो रहा है। इसको हमने यहाँ लिख दिया CuO से Cu हो रहा है। अब बच्चे ध्यान देंगे, CuO से Cu हो रहा है, इसमें देंगे यहाँ CuO है, कापर के साथ ऑक्सीजन है और यह कन्वर्ट हो गया Cu में। अब बताएं ये क्या परिवर्तन हुआ? आप देखेंगे, आप कहेंगे O जो पृथक हो गई, CuO में से O पृथक हो गई, इसीलिए Cu यहाँ बचा। अब जब O पृथक होती है जिसमें से, उसे क्या कहते हैं? यहाँ देखें, O का पृथक होना क्या कहलाता? अपचयन कहलाता है। तो बताइए इस CuO में से O जब पृथक हो गई, यहाँ पृथक हो गई O, ये हो गया पृथक। जब O पृथक हो गई, यहाँ देंगे O पृथक हो रही है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन। अतः इस CuO का अपचयन हो रहा है। यहाँ हम लिखेंगे अपचयन। तो यह समझ में आ गया होगा। और यह भी मैंने बताया है, इसमें एक पदार्थ का यदि अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का उपचयन होगा। इसका अपोजिट यह रहा उपचयन। अब परिभाषा क्लियर है। देखो यह तो रासायनिक अभिक्रिया है, हम कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होती हैं, उन्हें ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट है। इसमें अगर पूछा जाए किसका अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, आप स्वयं बताएंगे। हमने लिखा भी है अपचयन, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, आप कहेंगे CuO का अपचयन हो रहा है। तो और भी पूछा जाए CuO का अपचयन किस में हो रहा है, Cu में हो रहा है। इसको मैंने यहाँ भी दिखा दिया, CuO का अपचयन Cu में हो रहा है। अगर मैं पूछूं क्यों इसको अपचयन नाम दिया हमने, यहाँ हमने लिखा है O पृथक हो गया, जब O इससे अलग हो गया तो Cu से Cu बना, इसलिए यह हुआ इसका अपचयन है। अब इस परिभाषा से स्पष्ट है, इसमें इस अभिक्रिया में अपचयन उपचयन साथ साथ हो रहे हैं, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और यह भी बताया एक पदार्थ का अगर अपचयन होता है निश्चित ही दूसरे पदार्थ का उपचयन होगा। यह एक उदाहरण हमने आपको बता दिया। दूसरा उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। यहाँ भी बिल्कुल जैसे यहाँ कापर का ऑक्साइड या जस्ते का ऑक्साइड वही चीज़ है। अब ZnO से ये Zn हो गया। आप देखेंगे ये जस्ते का ऑक्साइड, तो जस्ते का ऑक्साइड कहाँ गया? ये जो जस्ते बदल गया, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें ZnO इक्वल टू Zn। यही चीज़ जो लिखा है ZnO इक्वल टू Zn, इसको मैंने यहाँ लिख दिया ZnO Zn। अब आप देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन है इसके साथ, तो यह ऑक्सीजन पृथक हो गई, तभी तो Zn बचा, Zn यहाँ लिखा गया। अब यहाँ O पृथक हो गया। ध्यान देंगे बच्चे, O पृथक होता है, यहाँ आप देंगे O पृथक होता है, क्या कहलाएगा? अपचयन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अपचयन। और हमने यह भी बताया है एक पदार्थ का यदि अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा? उपचयन होगा। अच्छा, जरा इसमें भी देखा जाए तो O का पृथक होना क्या कहलाता है? अपचयन। अब यही O जो पृथक हुआ, देखो O पृथक हुआ, यही आके इसमें जुड़ गया, तो O जब इसमें जुड़ गया हो गया CO। देखो यहाँ पर CO हमने लिखा है। अब जब O C में जुड़ रहा है, O जिसमें जुड़े, यहाँ देखो O का जुड़ना, यहाँ देखो O का योग होना क्या कहलाता? उपचयन। अतः यहाँ हमने उपचयन ले दिया इस पॉइंट से। थर्ड, PbO प्लस C इक्वल टू Pb प्लस CO। बैलेंस कर दें 2Pb 2Pb एंड
CO2। यह भी बिल्कुल वैसे कैसे या किप्रिक ऑक्साइड या जस्तेक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड। अब इसमें देखते हैं PbO से Pb हो गया, यहाँ देखो। अब बच्चे ध्यान देंगे, PbO से Pb हुआ, इसका मतलब O जो है इसमें O नहीं है, O इसमें से पृथक हो गया। अगर O पृथक हो जाता है तो क्या कहते हैं, जिस पदार्थ से O पृथक हो, यहाँ आप देख रहे हैं जिस पदार्थ से O पृथक हो यहाँ लिखा है, उसे अपचयन कहते हैं। ये हुआ अपचयन। अच्छा, अब बताओ, O पृथक हुआ, यही O आके इसमें जुड़ गया, CO2 हो गया, अतः इसको कहेंगे उपचयन। यह हमने 3 उदाहरण आपको बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स क्रिया क्या कहलाती है। अब एक उदाहरण और बताने में जा रहा हूँ, उसको देखेंगे। चौथा उदाहरण होगा वह, हाँ, तो चौथा उदाहरण हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए उदाहरण, MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। यह देखिए रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में कहाँ उपचयन हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है, इसको हमें देखना है। तो यहाँ देखेंगे MnO2 से MnCl2 हो गया। यहाँ देखिए MnO2 से MnCl2 हो गया। इसका क्या मतलब, ऑक्सीजन इसमें से पृथक हो गई। अब जब ऑक्सीजन इसमें पृथक हो गई, यहाँ देखेंगे क्या, MnO2 किसमें बदल गया, MnCl2 में, इसी को हमने दोहरा के लिख दिया। अब देखते हैं ऑक्सीजन पृथक हो रही है। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक हो उसे क्या कहते हैं, बच्चे ध्यान दें, वहाँ देखो ऑक्सीजन का पृथक होना, यहाँ देखो यहाँ लिखा गया है, इसलिए इसको कहेंगे अपचयन। तो चाहे तो हम इसको अपचयित पदार्थ भी लिख सकते हैं, अपचयित पदार्थ, माने जिसका अपचयन होता है उसे ही अपचयित पदार्थ कहते हैं। तो आपने यह देखा। इसके बाद देंगे यह हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन में जुड़ रही है। देखेंगे हाइड्रोजन का योग किस में हो रहा है, यही देखना है। यहाँ तो आपने देख लिया ऑक्सीजन पृथक हो गई, ऑक्सीजन अगर पृथक हो गई तो यह अपचयित पदार्थ हुआ, और इस पदार्थ को कहेंगे उपचयित, उपचयित पदार्थ। क्यों ऐसा किया गया कि यह ऑक्सीजन, अब इसको देंगे, हमने बताया है जिस एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का उपचयन होगा, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें आप परिभाषा देख लेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आपका यह रेडॉक्स अभिक्रिया समाप्त होने जा रहा है। दूसरे हेडिंग पर अब हम फिर चर्चा कर रहे हैं।